दिल्ली की सरहद पर पिछले 107 दिन से डटे आंदोलनकारी किसानों ने अपने विरोध का दायरा बढ़ाते हुए उन राज्यों तक फैला दिया है जहां कुछ दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। शुरुआत पश्चिम बंगाल से हो चुकी है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। और आम आदमी को 12 मार्च से शुरू हुई किसानों की मुहिम 14 मार्च तक चलेगी, जिसमें रैली है, किसान महापंचायत है। आज मोर्चे का केंद्र वही नंदीग्राम है, जो पश्चिम बंगाल के सियासी युद्ध का सबसे बड़ा अखाड़ा भी है। मैं कामयाब नहीं। नंदीग्राम में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है, जहां बंगाल के अलावा देश के दूसरे राज्यों के किसान भी पहुंचे हैं। मुद्दा यूं तो तीनों नए कृषि कानूनों का विरोध है, लेकिन इसे हथियार बनाकर बीजेपी के खिलाफ वोट की अपील भी की जा रही है। आरोप है कि केंद्र सरकार बहरी हो चुकी है, जिसे जगाने के लिए सियासी चोट जरूरी है। आपका क्या रोल रहेगा? और रोल रहेगा, यहाँ पे आए हैं, बात करेंगे अभी किसानों से। केंद्र सरकार कर रही है उसका एक्सपोजर करेंगे। हाँ, केंद्र सरकार ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। राकेश जी, जिस तरीके से पूरे देश का दौरा करने के बाद यहाँ पे बंगाल ही क्यों चुना हाँ, गया? तो बंगाल में तो आना पड़ेगा। बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। आज से तो सभी पूरे प्रदेशों के किसान और दुखी पूरे हैं। प्रदेश में जाएंगे। विपक्ष बीजेपी से साफ आरोप लगा रहा है कि राकेश टिकैत यह सिर्फ एक ममता को समर्थन कर रहा है, ना कि यहाँ पे कोई अपना ना, हम तो राजनीति में आने की तैयारी हो रही है। उनकी जो राजनीति वहाँ पर चल रही है, जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं पूरे देश में, हम तो बता रहे हैं यहाँ पे ये भी बर्बाद होगा पूरा। देखिए, हम लोग प्रचार के लिए नंदीग्राम को नहीं चुने, हम लोग चुने हैं किसानों के समर्थन के लिए। हम लोग आए हैं देश की जो वर्तमान स्थिति है उसको बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जो हमारे किसान भाई हैं उनके हक की रक्षा करने के लिए आज हम लोग यहाँ नंदीग्राम में एकत्र हुए। संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया है कि वो सभी 5 चुनावी राज्यों बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट देने की अपील करेगी, जिसका शंखनाद कोलकाता और नंदीग्राम से हो चुका है। यहाँ कोई बिहार से आया है, कोई झारखंड से, कोई पंजाब हरियाणा से, तो कोई असम से। क्या पंजाब और हरियाणा से भी लोग वहाँ से भी आए, दिल्ली हरियाणा बहुत ज्यादा है। पीछे कम से कम 100 गाड़ियों का काफिला आ रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप फाइनली ये बताइए कि मोदी सरकार के साथ क्या चाहते हैं? मोदी साहब का साथ चाहते हैं कि जितना भी ये किसान का बिल है वो रद्द हो, और जो किसानों का जो भी है मांग वो पूरी की। और अब वो नहीं होता है तो फिर आप लोग मोदी सरकार के खिलाफ हर जगह इसी तरह से जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ उनके मोदी के खिलाफ जाके खड़े हैं। हर जगह आप लोग खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। हालांकि बंगाल में सत्ता पर कब्जे की राजनीति बना चुकी बीजेपी का दावा है कि दिल्ली से आए किसानों का बंगाल के सियासी गलियारे में कोई दखल नहीं चलेगा, न ही कोई असर पड़ेगा। 5 राज्यों में बीजेपी के वोट पर आंदोलनकारी किसान कितनी चोट करेंगे, ये तो 2 मई के नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने जोर पूरा लगा दिया है। नंदीग्राम से चित्रा त्रिपाठी और अनुपम मिश्र के साथ